वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पॉइंट। आज हम हिंदी विषय के विलोम शब्द प्रश्नों की श्रृंखला करने वाले हैं, जिसमें आज हम कुछ विलोम शब्द के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पदों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। इस तरीके से इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, ब्रह्मा, सेवक एंड ग्रीष्म। तो इसका हमें पर्यायवाची शब्द चुनना है। ये इसमें एक पर्यायवाची का क्वेश्चन आ गया है, अदरवाइज सभी विलोम शब्द के हैं। तो चलो देख लेते हैं एक बार। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है चतुरानन, एंड सेवक का हो जाता है भूत्य, एंड ग्रीष्म का हो जाता है निदाग्ध। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये पर्यायवाची का एक क्वेश्चन हो गया था, बाकी क्वेश्चन सभी विलोम शब्द के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। इसमें कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं और इसे हमें मैच करना है। तो इस प्रकार स्थूल, तो स्थूल का हो जाता है सूक्ष्म, स्थूल एंड सूक्ष्म। स्नेहास्तिक का हो जाता है स्नेहास्तिक, स्नेहास्तिक का हो जाता है स्नेहारिक्त। और विराट का हो जाता है क्षुद्र। विराट मीन्स बड़ा एंड क्षुद्र मीन्स छोटा। मौन, मौन का हो जाता है सस्वर। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है। कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं और इसका हमें मैच करना है इसके विलोम शब्द के साथ। तो पहला है उर्वर, तो उर्वर का हो जाएगा ऊसर। दूसरा बंजर, तो बंजर का विलोम शब्द हो जाता है उपजाऊ। एंड गरिमा, तो गरिमा का हो जाएगा लघिमा। एंड आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है अतिवृष्टि, अदृश्य और आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द हमें चुनने हैं। तो इस प्रकार अतिवृष्टि का हो जाता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। अदृश्य का हो जाएगा सदृश, और आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। ओके, आकर्षण का हो जाता है विकर्षण। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये वाला। अतिवृष्टि अनावृष्टि, अदृश्य का सदृश, एंड आकर्षण का विकर्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विकल्प में से सही विलोम युग्म नहीं है। अब इसमें क्या है, विलोम शब्द के युग्म दे रखे हैं, उसमें कौन सा वाला सही नहीं है ये हमें पता करना है। तो पहला दे रखा है सुगम का संगम, भोक्ता का भोग्य, एंड प्रश्न का विपशन, एंड समास का व्यास। तो इसका पहला वाला ही है जो कि सही नहीं है, सुगम का संगम। ठीक है, सुगम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दुर्गम। तो पहला वाला युग्म हमारा सही नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, अशुद्ध विलोम युग्म को चुनिए। अब ये फिर से एक बार दे रखे हैं इसके युग्म, और इसमें से जो सही नहीं है वो हमें चूज करना है। तो पहला है कर्कश का मधुर, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र, और अहेक का लौहिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, अहेक का लौहिक नहीं होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये इसका अशुद्ध है। अहेक लौहिक अशुद्ध विलोम युग्म है। ये दोनों शब्द परस्पर विलोमार्थी ना होकर समानार्थी, मतलब ये दोनों विलोम शब्द ना होकर इन दोनों का अर्थ समान है। तो इस प्रकार इसका ये विलोम शब्द ये इसका अशुद्ध रहेगा, दोनों समानार्थी शब्द हैं ये। इसी प्रकार 6 है, उथला शब्द का विलोम है उथला। तो उथला का हो जाता है समतल। ठीक है, और जबकि गहरा होता है तो उसका हो जाएगा छिछला।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमारा? गहरा उथला का दे रखा है छिछला, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज समतल। ठीक है, उथला का हो जाएगा समतल, जो गहरा होगा तो उसका छिछला हो जाएगा। मैंने उल्टा बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो नेक्स्ट है स्वर्ग। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्वर्ग, स्वर्ग का सीधे सीधे पता है नरक हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी नरक। क्वेश्चन नंबर 9 है राग शब्द का विलोम। तो राग का विलोम शब्द हो जाता है विराग। ऑप्शन नंबर बी, राग का विलोम विराग। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10th है सूक्ष्म शब्द का विलोम। तो सूक्ष्म जैसे कि पहले भी आ चुका था, स्थूल का उसमें मैचिंग करना था, तो इसी प्रकार इसमें है। तो सूक्ष्म का हो जाएगा अपोजिट स्थूल। ठीक है, इसी प्रकार अगर छीड़ का देखा जाए तो छीड़ का हो जाएगा विलोम शब्द पुष्ट, और पतला का विलोम शब्द मोटा हो जाता है। बारीक का विलोम शब्द भी मोटा ही होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है, बारीक एंड पतला। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है स्वाधीन। स्वाधीन शब्द का विलोम, तो स्वाधीन शब्द का विलोम हो जाता है पराधीन। ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीन का विलोम शब्द पराधीन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है सन्मार्ग। सन्मार्ग शब्द का विलोम बताइए। तो सन्मार्ग का विलोम शब्द हो जाता है कुमार्ग। ऑप्शन नंबर डी कुमार्ग। क्वेश्चन नंबर 13 है घृणा शब्द का विलोम। तो घृणा का प्रेम, तो घृणा का प्रेम हो जाएगा, एंड नफरत का भी, नफरत का मोहब्बत हो जाता है। प्रताड़ना का प्यार हो जाता है, हिंसा का अहिंसा हो जाता है। इस प्रकार ये इसके विलोम शब्द हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा मूर्त शब्द का विलोम। तो मूर्त का हो जाता है अमूर्त। और इसी प्रकार अगर बाकी देखा जाए अनाहुत का आहूत हो जाता है, अभिर्भाव का हो जाता है त्रोभाव, अभिज्ञ का हो जाता है अनभिज्ञ, अमृत का हो जाता है बिस, गरल या हलालत। इसको एक बार जरा देख लें। अमृत, अमृत के 3 विलोम शब्द हो सकते हैं, बिस, गरल और हलाहल। ठीक है, तो इसको याद रखना है। कई बार बिस का पूछ लेगा विलोम, कई बार गरल का पूछ सकता है, हलाल का पूछ सकता है। तो ये अमृत के ही विलोम शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 15th। ये इसमें दे रखा है सम। सम का विलोम क्या होगा? तो सम का बहुत ईजी है, विषम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है लोक शब्द का विलोम। तो लोक का हो जाता है परलोक। ऑप्शन नंबर डी लोक का विलोम शब्द परलोक। क्वेश्चन नंबर 17th सम्मुख का विलोम शब्द। जो सम्मुख शब्द दे रखा है उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो सम्मुख का हो जाता है विमुख। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 है वक्ता। तो वक्ता का विलोम शब्द क्या होगा? श्रोता। वक्ता माने जो बोलने वाला होता है और उसको सुनने वाला उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वक्ता का विलोम शब्द श्रोता। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो 19 दे रखा है आवृत। आवृत शब्द का विलोम है, तो आवृत का हो जाता है अनावृत। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी अनावृत इज करेक्ट। आवृत का विलोम शब्द अनावर्त। अब क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? इसी प्रकार इसमें भी दे रखा है कि इसमें कुछ विलोम युग्म दे रखे हैं और आपको इसमें से जो सही नहीं है उसे ढूंढना है। तो भद्र का अभद्र, भय का साहस, मूढ़ ज्ञानी और मान्य का धान्य। इसमें बाकी सभी तो सही हैं, लेकिन ये मान्य का धान्य नहीं होगा, यहाँ मान्य की जगह अमान्य हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वाला जो युग्म दे रखा है ये गलत है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन दे रखा है जिसमें जो सही नहीं है वो वाला युग्म हमें देखना है। तो सदाचार का दुराचारी, सम का विषम, समर्थ का विरोधी
एंड समष्टि का व्यष्टि। तो बाकी तो सब सही है, सम का विषम होता है, समर्थक का विरोध हो जाएगा, समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे जो सदाचारी दे रखा है, सदाचारी, सदाचारी का दुराचारी ना होके दुराचार होता है। तो कई बार हमें मात्राओं का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि सदाचार है तो यहाँ दुराचार तो हो सकता था लेकिन दुराचारी नहीं। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 है बर्बर। बर्बर का ब्लूम शब्द क्या होगा? तो बर्बर का ब्लूम शब्द हो जाता है सभ्य। ओके, इसी प्रकार अगर दुर्बल का देखा जाए तो सबल हो जाएगा, निर्मल का देखा जाए तो मलिन हो जाएगा, एंड सुंदर का देखा जाए तो ये कुरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इसके नेक्स्ट विलोम शब्द हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बर्बर का हो जाएगा सभ्य, और दुर्बल का हो जाएगा सबल, निर्मल का हो जाएगा मलिन, एंड सुंदर का हो जाएगा कुरूप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? तो निष्कलुष का विलोम शब्द हो जाता है कलुष। ठीक है, कुख्यात का हो जाता है विख्यात, एंड कृतज्ञ का हो जाता है कृतज्ञ, निष्कलुष का हो जाता है विलोम शब्द कलुष। इस प्रकार ये, और कड़वा, कड़वा का हो जाता है मीठा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक का विलोम शब्द, ऐहिक ऑलरेडी आ चुका है, ऊपर भी हमने पढ़ा इसके बारे में। तो ऐहिक का हो जाता है परलौकिक। ऐहिक का विलोम शब्द हो जाएगा परलौकिक। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी प्रकार अगर भौतिक का हो तो भौतिक का विलोम शब्द हो जाता है आध्यात्मिक, एंड लौकिक का हो जाता है विलोम सांसारिक। लौकिक का सांसारिक। ठीक है, तो इसी प्रकार ये हमारे 24 क्वेश्चंस थे जिसका हमने आज विलोम शब्द देखे। बाकी श्रृंखला आगे आगे की वीडियो में लेके आएंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल उमंग स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।